हेलो गाइस। हम लोग थोड़ा अब EDLI स्कीम के बारे में देखेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। तो इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा जल्दी देखेंगे। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो है 1976 में आई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो नेट के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछता है। एक तो आपका EPF पूछता है, 4 मार्च 1952 में आया था, ठीक। EDLI आया था 1976 में, और EPS आया था 1995 में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, ठीक है। और फैमिली पेंशन स्कीम आई थी 1971 में। मैचिंग होती है, कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। EDLI स्कीम इज फ्रेम्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय EPFO. This scheme provided life insurance coverage to EPF members, ensuring financial protection to their dependents in case of death during employment. बेसिकली मैंडेटरी टू ऑल एम्प्लॉयमेंट्स कवर्ड अंडर EPF। तो EPF जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, उन इस्टेब्लिशमेंट में EPF एक्ट लगता है। ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल वंस EPF रजिस्ट्रेशन इज टेकन, ठीक है। उसके बाद नो सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी और इनरोलमेंट रिक्वायर्ड इसके लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ EDLI, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉई, सोशल सिक्योरिटी के लिए होता है, लमसम इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, और बेसिक लाइफ इंश्योरेंस कवर टू लोअर एंड मिडिल इनकम एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। एम्प्लॉय, अब कवरेज क्या है इसकी। एम्प्लॉय डाइज वाइल द एक्टिव सर्विस ड्यू टू इलनेस, एक्सीडेंट, नेचुरल केसेस, और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है एज ए EPF मेंबर, कॉज ऑफ डेथ इज इरेलीवेंट, और कॉज ऑफ डेथ इज इरेलीवेंट, डेथ आफ्टर रेजिग्नेशन, ये तो सही है, ये इसमें लगेगा, बट डेथ आफ्टर रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन नॉट कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर EPF एक्ट, डिसीज्ड एम्प्लॉय वाज एन EPF मेंबर, EPF कंट्रीब्यूशन वाज रेगुलरली रिपोजिटेड, ठीक है। नॉमिनी सबमिट द क्लेम थ्रू एम्प्लॉयर, देयर इज नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड अंडर EDLI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता है बेसिकली 0.5% ऑफ बेसिक प्लस DA वेज अप टू द सीलिंग, जो सीलिंग है 15,000 है, तो 75 रुपये पर मंथ जाता है। और EDLI इज फुल्ली फंडेड बाय एम्प्लॉयर एंड नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि EDLI का बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होता है। EDLI बेनिफिट इक्वल टू 35 इंटू एवरेज मंथली सैलरी प्लस बोनस। तो आपका एवरेज मंथली सैलरी जो है आपका 15,000 की कैपिंग में देखते हैं, और स्टेचुटरी बोनस अमाउंट जो है 1,75,000 है। मैक्सिमम जो बेनिफिट देते हैं 7 लाख का देते हैं, इतना याद रखिएगा। तो अगर कोई एम्प्लॉय एट द बेस सीलिंग, मान लो 15,000 है किसी की बेस सीलिंग, तो 15,000 का 35 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 5,25,000 और 1,75,000, ये इस तरीके से इसका कैलकुलेशन आया है। और एम्प्लॉय बिलो द बेस सीलिंग है जैसे इसका, तो एवरेज मंथली सैलरी जैसे मान लो किसी की 10,000 रुपये है, तो इसका ऐसे निकाल लिया, टोटल EDLI बेनिफिट इतना देंगे, ठीक है। सैलरी कंसीडर्ड मैक्सिमम 15,000, मैक्सिमम EDLI बेनिफिट इतना देते हैं, मिनिमम सर्विस कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय निल है, और कवरेज पीरियड ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस ओनली। EDLI का क्लेम कैसे होता है। डेथ ऑफ एम्प्लॉय सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस, नॉमिनी हियर इन्फॉर्म्स एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। HR जो है EPF मेंबरशिप वेरीफाई करेगा, नॉमिनेशन वेरीफाई करेगा। फॉर्म 5 लगेगा, इफ फॉर्म 5 इफ लगता है इसमें। और इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा तो डॉक्यूमेंट वगैरह का रहता है कि आपने EPFO को क्या क्या सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्म IF 5 IF है, डेथ सर्टिफिकेट है, नॉमिनेशन फॉर्म है, और बैंक डिटेल्स हैं, आइडेंटिटी प्रूफ है, UN नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट ये हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें रोल ऑफ एम्प्लॉयर क्या होता है कि इंश्योर नॉमिनेशन, फॉर्म 2 इज ऑब्टेन्ड एंड अपडेटेड, वेरीफाई EPF कॉम्प्लियंस, और सर्टिफाई EDLI क्लेम स्टेटस फॉर्म प्रॉम्प्टली, सबमिट क्लेम्स विदाउट डिले, एंड मेंटेन EDLI रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। 7 लाख रुपए याद रखिएगा, और ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।